Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. Students, today our hadith is Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru shatrul iman. तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। अब हम इसका मफ़हूम देखते हैं कि इसका मफ़हूम क्या है, आप सल्लम की इस हदीस का क्या मतलब है। ठीक है, इस हदीस में हमें बताया गया है कि जिस्म और जहन का पाकीज़ा होना ईमान का हिस्सा है। ठीक है, जहन की पाकीज़गी ये है कि इंसान बुरे ख़यालात और बुरे अकायद से ख़ुद को बचाए, और जिस्म की पाकीज़गी और सफाई ये है कि हर किस्म की नापाकी और गंदगी से अपने जिस्म, लिबास, घर और माहौल को साफ़ रखा जाए। स्टूडेंट्स, अब पाकीज़गी का मतलब ये नहीं कि इंसान ख़ुद साफ़ सुथरा रहे लेकिन उसका इर्द गिर्द का घर का माहौल या बाहर का माहौल वो गंदा रहे और वो ख़ुद को बस साफ़ सुथरा रखे। पाकीज़गी का मतलब ये है कि आपने अपने जिस्म को, लिबास को, घर को और माहौल को साफ रखना है। ठीक है, एक ऐसा फ़र्द जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है वो गंदा और नापाक नहीं रहता। अगर हम नापाक होंगे तो हम नमाज अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक नमाज की भी यही है कि जब इंसान पाक होगा, पाक साफ़ होगा तो वो अल्लाह ताला की इबादत तभी कर सकता है। तो कुछ लोग मैले कपड़े पहनना, नहाने से परहेज़ करना, हर वक्त मैले रहते हैं और बाल बढ़ाए रखना, इसको नेकी ख्याल करते हैं, जबकि ये नेकी नहीं बल्कि इस हदीस के मुताबिक साफ़ सुथरा और पकीज़ा रहना और साहिब ईमान होने की अलामत है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने जिस्म के साथ साथ जहन को भी साफ रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। Our lecture number is 18, which is from your reading book चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्शन का मतलब क्या है। तो डिस्पर्शन का मतलब है बिखरना। हमने इसको पढ़ा था कि जब रोशनी बिखरती है तो क्या होता है। हमने बहुत ज़्यादा फिनोमेना उसको डिस्कस किया था जो लाइट की प्रॉपर्टी का रिजल्ट थे, जिसे हमने रिफ्रैक्शन कहा था। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन क्या था? जब लाइट एक मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपनी स्पीड, अपनी डायरेक्शन को क्या करती है? चेंज करती है। लाइट क्या करेगी? अपनी रफ्तार को, अपनी सिमत या मोड को तब्दील करती है। लाइट के मुड़ने को हमने कहा था रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने एक और स्टूडेंट एक बात पढ़ी थी कि लाइट जब किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, वो अपनी सिमत को चेंज नहीं करेगी और वो स्ट्रेट ही मूव करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमने रिफ्रैक्शन को मज़ीद अच्छा समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें हमने इंसिडेंट रे पढ़ा था, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल के बारे में पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। आप पहले इन बातों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर आपको इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे के बारे में अगर आपको पता होगा तो हम अपना आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के कंटेंट है रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स। अब कौन सा मीडियम है? ग्लास एंड वाटर। सेकेंड है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स जो है उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपने रीडिंग शुरू करने से पहले अपनी साइंस की बुक अपने पास रखनी है ताकि आपको पता हो कि हम किस पैराग्राफ की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू वाटर और ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जब रोशनी हवा से, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर, जब रोशनी हवा से इनटू वाटर और ग्लास, पानी या शीशे से गुजरती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्रामेटिकली इसको करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो हम इसको साथ साथ ड्रॉ करते हैं और साथ साथ इसकी रीडिंग करते हैं। कल भी हमने डायग्रामेटिकली इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे के बारे में सब पढ़ा था डिटेल से, तो आज भी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है. फर्स्ट मीडियम इज एयर. क्या उन्होंने कहा, जब लाइट पास करेगी एयर इनटू वाटर और ग्लास, और ये आपका कौन सा मीडियम है, वाटर. ठीक है, ये आपका कौन सा मीडियम है, वाटर. ठीक है स्टूडेंट्स. अब उन्होंने कहा है कि जब लाइट पास करेगी एयर इनटू वाटर और ग्लास, अब यहाँ से लाइट पास की, फर्स्ट मीडियम था स्टूडेंट्स इसका एयर, सेकंड मीडियम इसका क्या है, वाटर. अब जब ये वाटर में आई, इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी. ठीक है, अब ये बेंड हुई. ठीक है, अगर कल वाले लेक्चर को आप रिकॉल करें तो आपको पता हो, ये फर्स्ट मीडियम में जो रे होगी उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है, अब सेकंड मीडियम में फॉल की वो, अब सेकंड मीडियम में जब रे ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, अपनी सिमत को बदला, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे. क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे. थर्ड पे हमने पढ़ा था नॉर्मल. स्टूडेंट नॉर्मल क्या था, एक इमेजिनरी लाइन थी जिसने फॉल करना था, जिसने फॉल किया था परपेंडिकुलरली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, इंसिडेंट पे इमेजिनरी लाइन है तो हमने इसको पॉइंटेड शो किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास नॉर्मल. अब ये देखें, अगर यहाँ पे हम इसको देखें कि अगर ये लाइन स्ट्रेट जाए तो ये इस फॉर्म में होगी. ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू वाटर और ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. जब लाइट क्या करेगी, एयर से, जब रोशनी एयर से वाटर या ग्लास में से गुजरेगी तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, मुड़ेगी. तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका क्या होगा, ग्रेटर होगा देन द रिफ्रैक्टेड. अब ये देखें, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू ये जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के दरमियान बन रहा है. ठीक है, तो यहां पे हमें पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब इसमें से ग्रेटर कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन इसकी तरफ आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर और ग्लास इनटू एयर. जब रोशनी हवा या ग्लास से हवा में जाती है, पानी या ग्लास से हवा में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल से अवे दूर चली जाएगी. ठीक है, अब इसको भी हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं. अब ये आपका मीडियम है एयर एंड दिस वन इज वाटर. ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा जब पानी या ग्लास से हवा गुजरती है. ठीक है, अब वाटर से यहाँ पे रे जो है वो गुजरेगी यहाँ से. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से लाइट गुजर रही है और इसने क्या किया है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे ये करेगी. अब इसमें ये जो फर्स्ट था ये है होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस
और ये सेकंड रे है, तो ये होगी जिसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है। अब हमने इंसिडेंट रे भी ड्रॉ की, रिफ्रैक्टेड रे भी ड्रॉ की, उसके बाद नॉर्मल भी। ठीक है, अब इसके बाद हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसको हम आई से डिनोट कर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जब लाइट अवे बेंड की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें ग्रेटर होगा देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हम कैसे राइट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स में पढ़ा कि अगर लाइट हवा से पानी या शीशे उसमें जाएगी, ग्लास में जाएगी, तो वो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जब पानी से हवा में जाएगी तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों को साथ साथ ड्रॉ किया और देखा। फर्स्ट हेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ये ए है। सेकंड है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ तक था हमारा रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स, ग्लास एंड वाटर। स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास एक्सटेंड योर थिंकिंग। इसमें एक क्वेश्चन है कि अ लाइट वेव इज बेंट मोर एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास देन इन ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। अब यहाँ पे क्या है कि रोशनी की लहर जो वो ट्रैवल करती है एयर से ग्लास में, वो ज़्यादा बेंड करेगी एज कम्पेयर टू कि जब वो ट्रैवलिंग करती है एयर से वाटर में। अब क्या है, एयर से जब वो ग्लास में आएगी तो वो ज़्यादा बेंड होगी, लेकिन जब वो एयर से वाटर में आएगी तो वो कम बेंड होगी। ठीक है, तो इज द स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर इन वाटर और ग्लास। अब आपने बताना है कि जो लाइट की रफ्तार है वो पानी में ज़्यादा है या ग्लास में। तो इसका आंसर है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन वाटर देन इन ग्लास। ग्लास में, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट्स व्हेन इट इनकाउंटर्स डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसको रीड आउट करते हैं। रिफ्रैक्शन की कल हमने बहुत अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी थी, आज हम इसके लॉज पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ है देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। ठीक है, कौन कौन से, इसको हम राइट भी करते हैं और साथ साथ पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the incident point all lie in the same plane। ठीक है, अभी हम इसको राइट करते हैं। the incident ray, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the सेम प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्या मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्टेड रे
और नॉर्मल तमाम जो है वो एक ही प्लेन पे लाया करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? कल जब हमने ड्रॉ किया था तो तभी आपने देखा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, तमाम का जो पॉइंट था, इंसिडेंस पॉइंट जो था, वो सारे लाए करे थे एक ही प्लेन पे। ठीक है, अब दोबारा इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम एंगल ऑफ फाइंड करेंगे, इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। यहाँ से आके इसने रिफ्रैक्ट किया, इंसिडेंट रे इसने रिफ्रैक्ट किया, इंसिडेंट रे है ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया था, अब द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जो अभी हम ड्रॉ करेंगे ये है नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। सेकंड है रूल इसका, the ratio of the speed of light, second rule, the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in another medium, in another medium is always कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट पे हमने बात की थी कि लाइट जो है वो फास्टेस्ट जो वो ट्रैवल करती है थ्रू द वैक्यूम, ठीक है, खला में। अब यहाँ पे है कि जब अगर हमने रेशो फाइंड आउट करनी है तो रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जब रोशनी की जो है रफ्तार वो वैक्यूम में टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम या किसी दूसरे मीडियम में, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्या बात की, जब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, खला में रोशनी की रफ्तार और किसी दूसरे मीडियम में रोशनी की रफ्तार हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 9.2, जिसमें आपको चीज़ें चाहिए कौन कौन सी, एक ग्लास स्लैब चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, ड्राइंग पिन्स चाहिए जो ड्राइंग बोर्ड में लग सके, वाइट शीट ऑफ पेपर, कॉमन पिन्स और ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी जो है वो आपके लिंक आपके उसके साथ टैग कर दिया जाएगा ताकि आप इस एक्सपेरिमेंट को वहाँ पे देख सकें। लेकिन आपको मैं इसका बता देती हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है कि पहले आप वाइट शीट को ड्राइंग बोर्ड जो है उसके ऊपर फिक्स करेंगे। ठीक है, जब आप वाइट बोर्ड के ऊपर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वाइट शीट को फिक्स कर लेंगे तो उसके ऊपर जो ग्लास स्लैब है वो रखेंगे और उसकी बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे और ABC का नाम रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 पिन्स आप जो फिक्स करेंगे P और Q के नाम से पेपर पे के, ताकि दे मेक एन एंगल विद द स्लैब, ताकि वो स्लैब के साथ एक एंगल बना सके। उसके बाद आपने जो पिन्स लगाई हैं उसी की इमेज में आपने R और S पिन्स भी लगानी है। उसके बाद आपने स्लैब को और पिन्स को रिमूव कर देना है और जहाँ पे वो पोजीशन होगी वहाँ से मार्क दी पोजीशन ऑफ द पिन्स, और आपने वो पोजीशन की पिन्स पे मार्क कर देना है। फिर आपने P एंड Q जो है उनको इंसिडेंट रे है उसको ज्वाइन करना है एट पॉइंट O, और R और S को आपने ज्वाइन करना है जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको C और
डी से, ठीक है, एट पॉइंट एल, ठीक है। उसके बाद आपने और एल को भी कर देना है ज्वाइन, और इसी तरह ड्रॉ नॉर्मल एन ओ एम एट पॉइंट ओ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये सारा आपका जो एंगल है ये सारी इस तरह से बनेंगे। जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट मीडियम में ये है एंगल ऑफ, ये होगा आपका इंसिडेंट रे। सेकंड में जो आपको चेंज करी है डायरेक्शन वो होगी रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस वन इज जो डॉटेड लाइन है ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी को आप करने के लिए आप प्रिज्म का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर एक शेप में आपको ये प्रिज्म मिल जाएगा। एक ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक होता है जिसकी 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगल शेप्स होती हैं, ठीक है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को प्रिज्म से भी कर सकते हैं और ग्लास स्लैब से भी। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप अपनी नेक्स्ट डे ऑनलाइन होम स्कूलिंग में भी टीचर से उसको डिस्कस कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह हाफिज़।